बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं और पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उसमें एज अ पैरासाइट के तौर पे रहते हैं, मतलब अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, सब कुछ बैक्टीरिया सेल से हासिल कर लेते हैं और उसको डैमेज भी पहुंचा देते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज जो है ये सिंगल वायरस नहीं है, ये एक ग्रुप होता है वायरसेस का। ये क्या है? एक ग्रुप है वायरसेस का। और हर एक बैक्टीरियोफेज के लिए अटैक करने के लिए एक स्पेसिफिक नस्ल की ज़रूरत होती है बैक्टीरिया का। मतलब हर एक बैक्टीरियोफेज जो होता है एवरी टाइप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं कर लेता। हर एक बैक्टीरियोफेज के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेन, नस्ल या स्पीशी आप लोग कहें बैक्टीरिया का की ज़रूरत होती है अटैक करने के लिए। अच्छा, अब बैक्टीरियोफेज का अगर लाइफ साइकिल देखा जाए तो ये दो टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट वन है लेटिक साइकिल और सेकंड वन है लाइसोजेनिक साइकिल। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं लेटिक साइकिल को। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है लेटिक साइकिल। लेटिक साइकिल को मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। मास्टर कहा जाता है आका को और स्लेव जो है कहा जाता है ग़ुलाम को। रिलेशन मीन्स रिश्ता। तो ये लेटिक साइकिल जो है एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें बैक्टीरियोफेज वायरस मास्टर के तौर पे एक्ट करता है और बैक्टीरियम सेल जो होता है वो ग़ुलाम, स्लेव की तरह एक्ट करता है। पेज एक्ट एज अ मास्टर, पेज आका के तौर पे, और वायरुलेंट या वायरुलेंट के तौर पे एक्ट करता है। वायरुलेंट से मुराद ये है कि ये पेज वायरस जो है ये बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। बैक्टीरियम एक्ट एज अ स्लेव, और बैक्टीरियम जो होता है वो ग़ुलाम के तौर पे एक्ट करता है। अब इसके बाद आते हैं और इसका पूरा प्रोसीजर डिस्कस करते हैं कि लेटिक साइकिल किस तरह होता है। तो लेटिक साइकिल को हम इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप होता है लेटिक साइकिल में अटैचमेंट। पहले स्टेप में बैक्टीरियोफेज का अटैचमेंट होता है बैक्टीरियम सेल के साथ। इस फेज को एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है, इस अटैचमेंट वाले स्टेप को। तो इस अटैचमेंट वाले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हमने बना दिया है पेज। बैक्टीरियोफेज को सिंपली पेज भी कहा जाता है। तो ये हो गया पेज। पेज आ जाता है और बैठ जाता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। दिस इज़ अ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, ये हो गया एक बैक्टीरियम। इस बैक्टीरियम के सेल वाल के ऊपर रेड कलर से जो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, दिस वन इज़ बैक्टीरियल सेल वाल। सेल वाल, इस सेल वाल के ऊपर प्रोटीन मालिक्यूल मौजूद होते हैं जो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इन प्रोटीन मालिक्यूल की हेल्प से क्या होता है, इन प्रोटीन मालिक्यूल के साथ ये पेज वायरस के जो टेल फाइबर है ये, और साथ में बेसल प्लेट के ऊपर जो स्पाइक्स मौजूद होते हैं, ये दो किस्म की चीज़ें जो है पेज वायरस के, ये इन प्रोटीन मालिक्यूलों के ऊपर अपने आप को अटैच कर लेते हैं। और इस प्रोटीन वाले रीजन को जिसके ऊपर ये बैक्टीरियोफेज अपने आप को अटैच कर लेता है, इसको रिसेप्टर साइट कहा जाता है। रिसेप्टर साइट। तो पेज वायरस आ जाता है बैक्टीरियम सेल के रिसेप्टर साइट के ऊपर अपने आप को अटैच कर लेता है और इसी तरह अपने आप को अरेंज कर देता है एंट्री के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वन ये हो गया अगेन पेज वायरस। ये पेज वायरस क्या कर देता है, इसके इस बेसल प्लेट वाले रीजन में, स्ट्रक्चर और बैक्टीरियोफेज हमने डिस्कस कर लिया था, इसका यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको बेसल प्लेट कहा जाता है। इस बेसल प्लेट रीजन में इसके पास एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से ये क्या कर देता है, बैक्टीरियल सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देता है सेल वाल के अंदर। और होल क्रिएट करने के बाद ये पेज क्या कर देता है, अपने कॉन्ट्रैक्टाइल शीट को कंट्रैक्ट कर देता है ताकि इसका ये कैप्सिड जो है ये बैक्टीरियम सेल के करीब आ जाए और ये क्या करे, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे उतार दे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, पेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल उतार दिया। तो ये है पेज डीएनए, ये हो गया पेज डीएनए।
और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको कहा जाता है बैक्टीरियम डीएनए। बैक्टीरियम के लिए सिंपली मैंने बी लिख दिया और ये हो जाएगा इसका डीएनए, सॉरी। अच्छा, ये हो गया बैक्टीरियम डीएनए। अब पेज जब यहाँ पे अपना डीएनए उतार देता है तो ये डीएनए क्या कर देता है, इस पूरे बैक्टीरिया का जो मशीनरी है इसको कंट्रोल कर देता है। और इस बैक्टीरियम के अंदर क्या मौजूद होते हैं, अपने राइबोसोम मौजूद होते हैं। इन राइबोसोम की हेल्प से ये पेज डीएनए क्या कर देता है, कुछ एंजाइम बना लेता है। यहाँ पे उस एंजाइम को मैंने एक सीजर लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज एन एंजाइम, यह हो गया एक एंजाइम। इस एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, इस बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसको डैमेज किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। अच्छा, और इस पूरे स्टेप को कहा जाता है पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन मतलब अंदर की तरफ घुसना। पेज ने अपना डीएनए घुसा दिया, इसने क्या कर दिया, इसके पास स्ट्रॉन्ग जीन मौजूद होते हैं इस पेज डीएनए के पास, और ये स्ट्रॉन्ग जीन क्या कर देते हैं, इस बैक्टीरिया के सारे मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। फिर ये पेज डीएनए क्या करता है, इस बैक्टीरियल राइबोसोम के ज़रिए कुछ प्रोटीन बना लेता है जो कि एंजाइम की शक्ल में एक्ट करते हैं, और इसके ज़रिए बैक्टीरियल सेल का डीएनए कहें या इसको आप लोग क्रोमोसोम का नाम भी दे सकते हैं, इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहा जाता है या बैक्टीरियल डीएनए भी आप लोग इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ये तो प्रोकार्योटिक सेल हैं। प्रोकार्योटिक सेल में इस तरह नहीं होता कि डीएनए आ जाती है और हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप्ट हो जाती है और फिर एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देती है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ पे इस तरह का कहानी नहीं होता, इसको सिंपल डीएनए मॉलिक्यूल भी कहा जाता है या इसको आप लोग बैक्टीरियल क्रोमोसोम का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, तो पेनेट्रेशन स्टेप के बाद ये होता है। अब पेनेट्रेशन के बाद क्या होता है, पेनेट्रेशन के बाद का कहानी में बायोसिंथेसिस होता है। बायोसिंथेसिस मतलब यहाँ पे कुछ मटेरियल की तैयारी होती है। ये पेज डीएनए क्या कर देता है, अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है और बहुत सारे कॉपीज़ बना देता है। यहाँ पे आप लोग ये देखें, दिस वन, ये हो गया एक दूसरा कॉपी, ये हो गया थर्ड वन, फोर्थ वन, बहुत सारे कॉपीज़ बना लेता है अपने, और साथ में बहुत सारे वायरल प्रोटीन भी बना देता है, जैसा कि कैप्सिड प्रोटीन। ये हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड कैप्सिड, इनको कैप्सिड्स कहा जाता है, कैप्सिड बना देते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड टेल फाइबर, टेल फाइबर, तो टेल फाइबर भी बनाए जाते हैं। तो वायरस, पेज वायरस के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती है उन सब चीज़ों को पेनेट्रेशन के बाद और बैक्टीरियल सेल को हाईजैक करने के बाद यहाँ पे सब चीज़ों को साइंथेसाइज किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है असेंबली स्टेप। असेंबली स्टेप में क्या होता है कि ये वायरल पार्टिकुलेट मैटर जो है पेज वायरस के, ये पार्टिकुलेट मैटर मतलब डीएनए हो गया, इसके अलावा दिस वन इज डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, इसके अलावा ये टेल फाइबर, कैप्सिड वगैरह, इन सब को अरेंज किया जाता है ताकि इनसे नए डॉटर पेजेस बनाए जाए। तो यहाँ पे असेंबली पेयर होता है। तो इन मटेरियल को यकजा करके इनसे क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे पेजेस बनाए जाते हैं। इनको फिर कहा जाता है डॉटर पेजेस। तो ये हो गए डॉटर पेजेस। अब ये डॉटर पेजेस फिर आगे क्या करते हैं, ये लाइसिस कर देते हैं बैक्टीरियल सेल का। इनके पास लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होते हैं। इन एंजाइम की हेल्प से ये क्या कर देते हैं, सेल वाल और बैक्टीरियल सेल के ऊपर, ये क्या बैक्टीरियल सेल वाल के ऊपर, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगा के और एंजाइम को यूज़ करके क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं और सारे पेजेस बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब ये डॉटर पेजेस जो हैं आगे जाकर किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अगेन अटैक कर लेते हैं और इसी तरह इस साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं और अपना नस्ल इंक्रीज कर देते हैं। इस लेटेक्स साइकिल के ज़रिए पेज वायरस क्या करता है, रिप्रोडक्शन करवाता है, अपने नस्ल को बढ़ा देता है। और यहाँ पे लाइसिस के बाद 100 से लेकर
200 तक अप्रोक्सीमेटली इतने पेजेस एक टाइम पे रिलीज़ होते हैं एक बैक्टीरियम सेल से। अच्छा, तो ये था लेटेक्स साइकिल। इसमें बैक्टीरियल सेल को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये लास्ट में मर जाती है, ये डाई हो जाती है, दिस वन बिकम डाई। अच्छा, ये हो गया लेटेक्स साइकिल और इसका पूरा प्रोसीजर। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और डिस्कस करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल को। तो यहाँ पर अगेन हमने हेडिंग डाल दिया है लाइसोजेनिक साइकिल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन। इस साइकिल को गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन भी कहा जाता है। गेस्ट कहा जाता है मेहमान को, होस्ट कहा जाता है मेज़बान को। तो ये एक पीसफुल रिलेशनशिप होता है बैक्टीरियम और बैक्टीरियोपेज वायरस के बीच में। यहाँ पे बैक्टीरियम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, उसको डैमेज नहीं किया जाता, और पेज क्या करता है, अपना मटेरियल रिप्लिकेट कर देता है बैक्टीरिया के ज़रिए। तो इसमें किसी को हार्म नहीं दिया जाता, नुकसान नहीं दिया जाता, इसलिए इसको गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन कहा जाता है। इसमें पेज जो होता है वो एज आ मेहमान के तौर पे, गेस्ट के तौर पे एक्ट करता है, और बैक्टीरियम जो होता है वो मेज़बान के तौर पे, होस्ट के तौर पे एक्ट करता है। पेज एक्ट एज आ गेस्ट एंड बैक्टीरियम एक्ट एज आ होस्ट। अब इसका पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर किस तरह होता है। यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल अटैचमेंट होता है। यहाँ पे आ गया पेज वायरस, और पेज वायरस ने रिसेप्टर साइट पे आके अपने आप को अटैच कर दिया, और ये हो गया बैक्टीरियम सेल। बैक्टीरियम सेल। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, अटैचमेंट के बाद दूसरा मरहला क्या होता है, पेनेट्रेशन मरहला होता है। अगेन उसी तरह जिस तरह लेटेक्स साइकिल में था, पेज वायरस क्या कर देता है, अपने लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर होल बना देता है, और अपने कंट्रक्टाइल शीट को कंट्रैक्ट करके अपना जेनेटिक मटेरियल नीचे उतार देता है। तो ये हो गया पेज डीएनए। पेज ने क्या कर दिया, अपना डीएनए नीचे उतार दिया। और ये क्या है, दिस वन इज़ अ बैक्टीरियम डीएनए। बैक्टीरियम के लिए मैंने बी लिख दिया, और ये इसका क्या है, इसका है डीएनए। तो ये हो गया बैक्टीरियम डीएनए। अब लेटेक्स साइकिल में क्या होता था कि ये पेज डीएनए जो था, ये इस सारे मशीनरी को हैक कर देता था बैक्टीरियम का, और इसको डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इस तरह नहीं होता। तो क्या होता है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो आगे इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन से मुराद क्या है, ये पेज डीएनए जो है, ये बैक्टीरियम डीएनए के साथ, या इसको आप लोग क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, एक ही बात है, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया। बैक्टीरियम डीएनए के साथ या बैक्टीरियम क्रोमोसोम को अब क्या कर देता है, अपने आप को मिक्स अप कर लेता है, या इंटीग्रेट कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है, अपने आप को शामिल कर देता है। तो दिस वन इज़ अ बैक्टीरियम डीएनए। ये क्या हो गया, बैक्टीरियम डीएनए। और बैक्टीरियम डीएनए के साथ आप लोगों को यहाँ पे ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा पीस, दिस इज अ पेज डीएनए। पेज डीएनए। तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाते हैं, और एज अ होस्ट एंड गेस्ट की तरह एक दूसरे के साथ एक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वन, आगे ये बैक्टीरियम सेल जो है ये स्टार्ट कर देता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के ज़रिए ये बैक्टीरियम अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम या डीएनए, और दिस वन इज पेज डीएनए। इनको रिप्लिकेट किया गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और हर एक डॉटर सेल के पास अपना डीएनए भी मौजूद होता है और पेज डीएनए भी मौजूद होता है। यहाँ पे भी अपना डीएनए भी है और पेज डीएनए भी है। इसी तरह ये बैक्टीरियल सेल जो है कई जनरेशन तक इसी तरह डिवाइड होते रहते हैं, और पेज क्या कर देता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में अपने जेनेटिक मटेरियल को इसी तरह रिप्लिकेट करवाता रहता है। इस साइकिल को, इस पूरे साइकिल को हम नाम देते हैं
जेनिक साइकिल। इसमें किसी को नुकसान नहीं दिया जाता और दोनों जो है अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं पीसफुली, मतलब पेज का डीएनए भी मल्टीप्लिकेट होता रहता है। हर एक बैक्टीरियम के अंदर ये मौजूद होता है और इसके अलावा बैक्टीरियम भी क्या करता है, अपना क्रोमोसोम या डीएनए जो है इसको रिप्लिकेट करता रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है बाज़ स्टेजेस में कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बैक्टीरियम जो होता है उससे ये पेज डीएनए बाज़ औक़ात सेपरेट हो जाता है। पेज ये क्या है, अगेन ये ब्लू ग्रीन कलर वाला पेज डीएनए का सेपरेशन हो गया किस चीज़ से, बैक्टीरियम डीएनए से या बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। दिस इज़ बी डीएनए या क्रोमोसोम आप लोग कहें, इससे सेपरेट हो जाता है। जब सेपरेट हो जाता है तो ये अगेन वायरुलेंट शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये पेज डीएनए जो है अगेन क्या कर लेता है, एज आ मास्टर के तौर पे एक्ट करता है और इसके सारे मशीनरी को हैक कर लेता है। और या हम लोग सिंपल अल्फाज में ऐसा कह सकते हैं कि वायरुलेंट शक्ल इख्तियार कर देता है और अगेन ये क्या कर देता है, लैटिक साइकिल को स्टार्ट कर देता है। ये बैक्टीरियम क्या कर देता है, अगेन लैटिक साइकिल को स्टार्ट कर देता है। तो बाज़ औक़ात इसमें ये फेनोमेना होता है। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज के बारे में। उम्मीद समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे।